हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रचना स्मार्ट स्टडी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे सीटेट दिसंबर 2018 में आए हुए क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके में कथन सत्य है। फर्स्ट, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी कि विकास जो है वो आनुवंशिकता के साथ साथ पर्यावरण पर भी निर्भर होता है। ये दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं तब जाके विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ऑप्शन देखेंगे। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, सही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, वो अपनी सूझबूझ समझ से करते हैं। ऑप्शन 3, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये थॉर्नडाइक का है। तो ये पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फोर्थ भी देख लेंगे, क्योंकि ये पियाजे के सिद्धांत से है तो बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, तो ये पियाजे के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है। और सीमाएं ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, अहम मान्यता, अनुत्क्रमणीयता, ये पूर्व संक्रियात्मक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों में खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। खेल युवाओं बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ये 1, 2, 4 ये खेल युवा बच्चों के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। ऑप्शन देख लेंगे कौन कौन सी पंक्ति है जो खेल की भूमिका में निभाते हैं। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, सही है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, विषय है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, ये विषय है। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऑप्शन देखेंगे। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? नहीं। क्या सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? ऑप्शन 4, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। बच्चे गंभीरता से सोचेंगे, कोई भी क्वेश्चन उनके सामने आएगा तो सोचेंगे कि इसको हम कितनी तरह से सॉल्व कर सकते हैं और अपना तर्क देंगे। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। करके सीखना, ये पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चन था। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, यानी कि सहभागिता इम्पोर्टेंट है प्रगतिशील शिक्षा के लिए। अपनी उपस्थिति इम्पोर्टेंट है, अपने योगदान इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन बताना है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ऑप्शन देखेंगे। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्कूली शिक्षा के बाद एक पृष्ठभूमि मिलता है समाज, उसमें क्रियान्वयन होना चाहिए। नेक्स्ट, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। बच्चे अपने जीवन से सीख सकते हैं पर बहुत कम सीखेंगे, उनको एक दिशा नहीं मिलेगी। और विद्यालय में एक दिशा, एक पृष्ठभूमि दी जाती है।
स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। जॉन डेवी ने भी कहा है कि विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। इसमें उनको उनकी आवश्यकता से संबंधित हर गतिविधि सिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। कोहलबर्ग ने संज्ञान और नैतिक के बीच के सहयोग को समर्थन किया है। ये दोनों गतिविधियां एक साथ होंगी तो समाज के अनुरूप गतिविधियां होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है? उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। नहीं, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ये भी नहीं है क्योंकि वो कब तक करेगा, ये उसके उत्साह पर निर्भर करता है और उसकी ललक पे। ऑप्शन 3, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। अगर कोई काम कर रहा है बच्चा, उसमें कोई थोड़ा सा सहयोग कर दे और उसकी उपस्थिति हो तो बड़ी ही सक्रियता और बड़ी ही उत्साहित होकर बच्चा उस काम को स्वयं ही कर सकता है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। ऑप्शन स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। नहीं, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। यानी कि उभयलिंगी व्यक्तित्व जो होता है उसमें स्त्री चित्त और मर्दाना दोनों का समायोजन होता है, एक में दोनों की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। मीडिया के द्वारा भी लिंग भूमिका होती है, समाजीकरण के द्वारा भी होती है और अपनी जो संस्कृत है उसके द्वारा भी लिंग भूमिका होती है। तो ये तीनों तो लिंग भूमिका में कार्य करते हैं और किसको छोड़ के? ट्यूशन को छोड़ करके। इसमें समानता होती है, इसमें कोई लिंग भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि ऑप्शन है, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पक्षपाती हैं। यानी कि मानकीकृत एक मानक माना गया है तो उसके संदर्भ में वो एक पक्षपाती हुए संस्कृत और मुख्य धारा और उसके प्रतिनिधित्व के सापेक्ष। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत यहाँ पे होगा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि सीखने के लिए भी और सीखने के मूल्यांकन के लिए भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन है, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर जानने के लिए सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों के ही सापेक्ष बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर जानने के लिए करते हैं। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? और जो संबंधित है उसे देख लेते हैं। ऑप्शन देखेंगे, इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के द्वारा इसे अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यानी कि ये अपनी शिक्षा पद्धति से अलग नहीं है, उसका एक अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन उनके उपलब्धि को जांचता है। ऑप्शन 4 है जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सापेक्ष नहीं, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का ये उद्देश्य नहीं होता है। उसका उद्देश्य ये होता है कि उसकी उपलब्धि जांचें, उसकी प्रगति जांचें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में प्रगतिशील डैश के कारण हो सकती है। बच्चों में प्रगतिशील किसके कारण हो सकती है? आनुवंशिकता एवं वातावरण के बीच के अंतःक्रिया के द्वारा उनकी प्रगतिशीलता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो, ऑप्शन है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। यहाँ की इसका कहने का मतलब है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे जो आते हैं कक्षा में, उनका उपयोग किया जाए, उनको महत्व दिया जाए ताकि वो अपने आप को भिन्न समझें, उनके साथ भेदभाव ना हो और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मक और प्रगतिशील बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन 1, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों के उपयोग पर। प्रगतिशील बच्चों के सृजनात्मकता में हस्तक्षेप निर्भर करता है अनुकूलित, शिक्षक द्वारा अनुकूलित तथा प्रेरक निर्देशों तरीकों के उपयोग पर। जैसा अनुकूलन शिक्षक देगा वैसा वो सृजन करेंगे और जैसा प्रेरक मतलब प्रेरित करेंगे उस पर उनकी सृजनात्मकता और प्रतिभाशालीता निर्भर करती है। अगर वो सही मार्गदर्शन में जाएंगे तो अच्छा करेंगे, या नहीं जाएंगे तो वो उनके सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली क्षेत्र में बाधक उत्पन्न करेगा। और सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों को बढ़ावा देने के लिए क्या करना होता है? उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर बढ़ेगा। उन्हें उनके प्रति स्नेह होने के नाते भी उनकी क्षमता बढ़ेगी। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, जिम्मेदारी न देते हुए उनको बस उनका सहयोग लिया जा सकता है अन्य बच्चों के विकास एवं पढ़ाने के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? ऑप्शन है, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, इससे ये उपयुक्त तरीका है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, ये भी उपयुक्त तरीका है क्योंकि बच्चा खुद उसमें से चूज करेगा। उनके दैनिक कार्यक्रम में सारी गतिविधियों का समावेशन, ये भी उपयुक्त तरीका है क्योंकि वो कर चुके हैं और दोबारा करेंगे तो अच्छे से सीख पाएंगे। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये उपयुक्त नहीं है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये ऑप्शन राइट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो हैं सृजनात्मक, यानी कि उनके पास बहुत विकल्प होंगे किसी भी समस्या के समाधान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? ऑप्शन देखेंगे, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, ये उनमें समस्या समाधान पर बल करता है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदारी रहना, ये भी समस्या समाधान के प्रति अपनी भूमिका निभाता है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना समस्या समाधान के प्रति तत्पर है। नेक्स्ट है, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ये समस्या समाधान को बढ़ावा नहीं दे रहा है जबकि उनको और उलझन में डालना है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? डर एक संवेग है क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक से देखना और उसका प्रतिक्रिया डर से करना, ये संवेग है। स्मृति बुद्धि से, ध्यान बुद्धि से, उत्तेजना प्रतिक्रिया है, यानी सीखने की प्रति प्रतिक्रिया है। तो एक संवेग है डर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन देखिए, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है।
बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, यानी कि बच्चा उस जगह पर दूध लेने गया है और उसको उस संदर्भ में उतनी ही जानकारी है। तो यह क्वेश्चन ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। उसमें थोड़ा ढील होना चाहिए, मतलब कि उतार चढ़ाव होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, ना कि सख्त अनुशासन होना चाहिए। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, नहीं पाठ्यपुस्तक से अलग हट करके भी सामाजिक उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। थर्ड, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। समय पर तो पूरा करना चाहिए, लेकिन उसमें लचीलापन होना चाहिए और बाहरी ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान भी होना चाहिए। ऑप्शन 4, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकते हैं। तो यह है शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन देखेंगे, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। अब परे है तो वह समृद्ध कक्षा तो होगी नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता हो। तो ये एक समृद्ध कक्षा को प्रोत्साहित कर रही है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है? ऑप्शन 1, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। पाठ्यपुस्तक जो है वह कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेम 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? ने प्राप्त किया है रचनावाद का मतलब सृजनात्मकता, प्रतिभावान छात्रों का विकास करना, करके सीखना, उनको अच्छा माहौल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, ऑप्शन देखेंगे, वे अच्छी तरह से वर्दी पहनने स्कूल में आते हैं। नहीं, ये तो एक क्राइटेरिया है, यूनिफॉर्म। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, जरूरी नहीं है कि वो प्रेरित हैं तो अनुशासन बनाए रखे हों। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। सारे बच्चे अलग अलग सोच विचार हॉबी के होते हैं, तो सभी में उपस्थित तो हो नहीं सकते। ऑप्शन 4, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ये है, बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है कि पढ़ाए गए चीज़ों में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, पूरी सक्रियता और भागीदारी दे रहे हैं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन देखेंगे, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजन की जानी चाहिए। नियमित मूल्यांकन तो की जानी चाहिए, पर ये उनको सुधार नहीं, उनको एक दिशा दे रहा है। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों को उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ये उनके सुधार के संदर्भ नहीं है, ये अधिगम क्षमता के संदर्भ में है। नेक्स्ट, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ये होनी चाहिए शिक्षण के सापेक्ष। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, यानी कि बच्चों को अधिगम में सुधार करने के लिए उनके वास्तविक जीवन की स्थितियों पर एक दूसरे से बातचीत करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ताकि उनके मन में जो भी है वो दूर हो, उनका मन हल्का हो। यानी कि जैसे कहा जाता है कि बातें बता दो मन हल्का हो जाएगा, ताकि ध्यान केंद्रित करने में या किसी काम करने में
कोई बाधा नहीं आएगी। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? ऑप्शन 1, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, यानी कि जो अनुशासन है वह बच्चों की अपनी शिक्षा में विनियमित और मॉनिटर करने के लिए मदद कर रहा है। वो उनको सशक्त बना रहा है, अनुशासित कर रहा है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई सुझाव देना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू क्लास।